आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे था और हम लोगों ने लास्ट टाइम कंट्रोलेबल वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो स्टार्ट किया था। अच्छा, कंट्रोलेबल वेरिएंस को स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, और वॉल्यूम वेरिएंस को हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। सही है, तो ये नाम बदल के भी आ सकता है। कंट्रोलेबल वेरिएंस को हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं और वॉल्यूम वेरिएंस को हम आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। तो ये नाम भी नोट कर लीजिए ताकि अगर ये थोड़े डिफरेंट नेम से आ जाएँ तो आप उसको भी कर सकें। देखो बेटा, मैंने आपको इन वेरिएंस के क्वेश्चन के अंदर ये बताया था कि एक टेबल है जो आपने पहले ड्रॉ करना है। अगरचे वो टेबल कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वो टेबल बना लेंगे ना तो उससे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और इन वेरिएंसेस के लिए जो एफ ओ एच के ये दो वेरिएंस हैं, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो बातें हैं। एक है आपका वेरिएबल एफ ओ एच और एक है आपका एक्चुअल एफ ओ एच। सही है, आज हम कोशिश करके इसके दो सवाल और कर लेते हैं ताकि अगर इसमें और कन्फ्यूजन है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है 2004 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6 बी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि बहुत ही आसान सा सवाल है, हालांकि इसके अंदर एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से बात घुमाई हुई है। तो कहते हैं दी एनुअल, सबसे पहली चीज़ एनुअल, इस एनुअल को हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एनुअल का मतलब होता है सालाना, यानी पूरे 12 महीने। दी एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ 36,000 यूनिट्स वर एज, अगर आप 3,60,000 यूनिट्स वर एज, फिक्स ओवरहेड 72,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड 2,16,000। अगर आप पूरा साल काम करते हैं, पूरा साल, और आपकी जो एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है काम करने की वो है 3,60,000 यूनिट्स, यानी इतने यूनिट्स आप साल में बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आपके जो फिक्स ओवरहेड लगेंगे साल के, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे जिन्होंने बात की है वो साल की है एनुअल, वो फिक्स है 72,000 और वेरिएबल है 2,16,000। ये तो हो गई बात स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड नॉर्मल आउटपुट। सही है, अब आप बात करते हैं आगे। कहते हैं आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। देखिए, शुरू में बात कर रहा है वो एनुअली, लेकिन एक्चुअली जो बता रहा है वो मंथली बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग बातें हो गई। ऊपर वो एस्टिमेटेड एनुअल बता रहा है और नीचे जो एक्चुअली काम हुआ वो मंथली बता रहा है। तो इसलिए अब ये मंथ है ना, मंथ ऑफ जनवरी, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इन द मंथ ऑफ जनवरी, आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वॉज 20,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल एफ ओ एच वर ₹15,400। और जो आपके एक्चुअल एफ ओ एच लगे हैं वो कितने लगे हैं? 15,400। सही है जी। अच्छा जी, अब सुनिए एक बात। पहले काम तो आप ये कीजिए, पहला काम तो आप ये कीजिए कि चूंकि उसने एक्चुअली बात मंथली बताई है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे वो आपसे जो वेरिएंसेस पूछ रहा है वो भी मंथली पूछ रहा है। रिकॉर्ड में अगरचे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर वो आपको स्टैंडर्ड की बात एनुअल कर रहा है लेकिन एक्चुअल की बात वो मंथली कह रहा है, तो एक्चुअल जो बात कह रहा है बेसिकली हमने उसको फॉलो करना है। सही, तो इसलिए अब आपको करना ये पड़ेगा कि वो जो ऊपर वाली बात उसने आपको एनुअली कही, आप उसको भी मंथ में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डेटा हमारे पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों का फिर एक जैसा होना ज़रूरी है। या तो ऊपर अगर उसने स्टैंडर्ड एनुअल कहा था तो फिर नीचे एक्चुअल भी एनुअल पे ही चलना चाहिए था, तो फिर तो कोई मसला नहीं था। बट वो ऊपर तो आपको एनुअली बात कह रहा है और नीचे वो आपको मंथली बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फिर वो आपसे वेरिएंस भी मंथली ही पूछ रहा है, तो फिर ऊपर उसने आपको स्टैंडर्ड एनुअल क्यों कहा? सिर्फ घुमाने के लिए। और बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये इतना बड़ा वेरिएंस कैसे आ रहा है। तो इसलिए आप एक काम ये किया कीजिए, अगर दोनों बातें एनुअली हो रही हैं कोई मसला नहीं है, दोनों बातें मंथली हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड एनुअल है और एक्चुअल आपका मंथली है तो फिर स्टैंडर्ड को भी मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपका स्टैंडर्ड मंथली है और एक्चुअल एनुअली है तो फिर उसको आपको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को 12 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर इसको आपको एनुअल में कन्वर्ट करना हो तो फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिलहाल आप क्या करेंगे, वो जो ऊपर 3,60,000 यूनिट्स हैं उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएंगे कितने? 30,000 यूनिट्स। सही है।
तो हमारी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है वो 30,000 यूनिट्स है, और फिर जो ऊपर फिक्स कॉस्ट 72,000 है उसको भी डिवाइड कर दीजिए आप 12,000 से, सॉरी डिवाइड कर दीजिए 12 से। 72,000 6,000, सही है जी। इसके बाद जो 2,16,000 है उसको भी डिवाइड कर दीजिए 12 से, 18,000। तो अब हुआ क्या कि हमने एनुअल डाटा को मंथली डाटा में कन्वर्ट किया, यानी अब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। द मंथली फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ 30,000 यूनिट्स वर फिक्स ओवरहेड 6,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड 18,000, सही है। आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और चूंकि नीचे मंथली बात की थी तो फिर मुझे ऊपर वाले को भी मंथ में मजबूरन चेंज करना पड़ा था। तो आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वॉज 20,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल FOH वर ₹15,400, सही है। लेकिन सर उसने एक्चुअल के अंदर तो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड बताएं, ये तो नहीं बताया कि इसके अंदर एक्चुअल के इसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। स्टैंडर्ड में तो फिक्स और वेरिएबल दोनों बता दिए, लेकिन नीचे से आपको टोटल FOH बताएं, ये नहीं पता कि फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं। तो ये इसका भी मैं आपको अभी मसला हल कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने सवाल के पहले हिस्से में क्या किया है कि हमने स्टैंडर्ड को जो कि एनुअल बेस पे था मंथली बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे वो कहता है द ओवरहेड रेट पर यूनिट्स को छोड़ दीजिए, कहता है स्पेंडिंग वेरिएंस एंड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो बेटा ये स्पेंडिंग वेरिएंस वही है, यानी कंट्रोलेबल वेरिएंस। तो ये है हमारा 2004 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटेशन ऑफ स्पेंडिंग। अच्छा, बल्कि इसको काम करने से पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि वो ज़रूरी है। तो आइए पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। FOH और FOH दो होते हैं, फिक्स्ड FOH एंड वेरिएबल FOH। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट और ये आ गया एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट का मतलब कैपेसिटी या यूनिट्स, सही है। तो स्टैंडर्ड का मतलब नॉर्मल भी होता है। तो स्टैंडर्ड जो था वो हमने डिवाइड कर दिया था 12 से, तो ये बना था कितना 30,000। तो 30,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है हमारी स्टैंडर्ड, और एक्चुअली जो हमने बनाए वो कितने हैं 20,000 यूनिट्स, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पहले स्टैंडर्ड वाले कॉलम की। तो हमारे पास स्टैंडर्ड वाले कॉलम के अंदर जो फिक्स FOH है हमने 12 से डिवाइड कर दिया था, तो वो आया था 6,000 और ये आया था 18,000। तो 6,000 और 18,000 कितना बना 24,000। अच्छा, अब अगर मैं एक्चुअल वाले पर आऊँ तो एक्चुअल वाले में ये आ गया टोटल FOH। एक्चुअल वाले में इसने डायरेक्ट आपको टोटल बताए 15,400, ये तो बताया ही नहीं है कि इसमें फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखिए, अगर वो एक्चुअल में आपको सिर्फ टोटल बताता है, वेरिएबल और फिक्स अलग अलग नहीं बताता, तो कोई मसला नहीं है, आप टोटल में लिख दीजिए। आपको ये तो पता है ना कि फ़िक्स तो हर सूरत में फ़िक्स ही रहने। तो 15,400 में तो ये बात तय है कि 6,000 फिक्स ही होंगे, इसलिए उसने आपको अलग अलग नहीं बताया। तो ये लीजिए, मैंने 6,000 दोबारा यहीं से देख के लिख दिए फिक्स हैं। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे आपके वेरिएबल होंगे। क्या करें फिर, कितना बनेगा वेरिएबल इसका 9,400। देखिए 9 और 6 15,400। ये आपका टेबल तैयार हो गया। अगर आप ऐसा टेबल बनाना सीख गए तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है कि आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, और फार्मूला बस थोड़ा सा इसका याद करना थोड़ा सा टिपिकल है। चलिए अब आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटेशन फॉर स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस मतलब कंट्रोलेबल वेरिएंस।
तो स्पेंडिंग वेरिएंस या कंट्रोलेबल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल FOH माइनस एक्चुअल वेरिएबल FOH। जबकि आप देखें तो यहाँ पे एक स्टेरिक बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस पूरे फॉर्मूले में से इसको पहले अलग से फाइंड करना होगा, फिर दोबारा फॉर्मूले में जाना होगा। तो इसका अपना जो अलग से फॉर्मूला है वो क्या है? स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH एट एक्चुअल आउटपुट, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? मैं डायरेक्ट स्टेरिक बना के फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट। स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। सही है? आउटपुट का मतलब यूनिट्स। अच्छा, अब ये देखिए स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH, स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH ये लिखा आपने 18,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट 20,000 डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट 30,000। तो ये आपका क्या आंसर आएगा? ये आया 12,000। सही है? अभी सिर्फ ये वाली वैल्यू निकल कर आई है, अभी पूरा फॉर्मूला मैंने सॉल्व नहीं किया। अभी मैंने इस पूरे फॉर्मूले में से सिर्फ इस चीज़ को अलग से सॉल्व किया है। अब आप वापस जाएंगे अपने फॉर्मूले में और ये 12,000 ये वाली वैल्यू आई, ये लिखेंगे आप 12,000 माइनस एक्चुअल वेरिएबल FOH, एक्चुअल वेरिएबल FOH कितना आया? 9,400। तो 12,000 में से अगर 9,400 आप माइनस करते हैं तो कितना बनेगा? ये 3,000, 2,600। और चूंकि ये 2,600 रुपये आपका पॉजिटिव है तो ये इसको आप क्या लिखेंगे? 2,600 फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस। चूंकि आपका आंसर पॉजिटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस या फेवरेबल कंट्रोलेबल वेरिएंस। क्लियर है? यानी ये आपको ये वाला फॉर्मूला आपको ये बता रहा है वेरिएंस कि अगर आप 30,000 यूनिट बनाने की सलाहियत रखते हैं पर मंथ और 18,000 तक आपके वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं तो 20,000 के 12,000 लगने चाहिए थे। आपने 30 तो नहीं बनाए ना, आपने तो 20 बनाए, तो फिर 20,000 के 12,000 वेरिएबल ओवरहेड लगने थे। लेकिन आपने बड़ी कमाल जो है वो बड़ा कमाल किया आपने कि आपने 9,400 रुपये में ही अपने वेरिएबल ओवरहेड निपटा दिए। तो उसका तब क्या हुआ? 2,600 रुपये आपकी बचत हो गई। तो ये आपका क्या बन गया? फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस। अब हम बात करते हैं अपने आइडल कैपेसिटी यानी वॉल्यूम वेरिएंस की। तो अब आ जाइए आप नंबर 2, ये था आपका नंबर A एंड नाउ नंबर B, कंप्यूटेशन फॉर आइडल कैपेसिटी यानी वॉल्यूम वेरिएंस। कंप्यूटेशन आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। सही है? अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल्स टू यानी वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय फिक्स FOH पर यूनिट। ये ब्रैकेट में है एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड FOH पर यूनिट। जबकि
इस पूरे फॉर्मूले में पहले आपको ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा फिक्स FOH पर यूनिट। तो इसका मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है, स्टार बना के फिक्स FOH कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, फिक्स्ड FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो भाई फिक्स FOH आप चाहे यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ एक ही बात है। तो ये तो है 6000, जबकि नॉर्मल आउटपुट जो है वो आपका स्टैंडर्ड 30,000 यूनिट्स है। आउटपुट का मतलब यूनिट्स होते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6000 डिवाइड बाय 30,000, 0.2। ये लीजिए, ये लिखा मैंने यहाँ पे 0.2, सही है। अच्छा, ये मैंने अभी इस फॉर्मूले में से सिर्फ ये चीज़ मालूम किया। अब मैं वापस फॉर्मूले में जा रहा हूँ। तो फॉर्मूले में एक्चुअल आउटपुट है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, 20,000। नॉर्मल आउटपुट कितना है, 30,000। इसका मतलब है इसने तो नेगेटिव में ही आना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक्चुअल जो कम है अगर इसमें से आप नॉर्मल जो ज़्यादा है माइनस करेंगे तो आपका आंसर शुरू में जो क्वांटिटी है वही नेगेटिव में आ गई, एंड देन मल्टीप्लाई बाय ये कितना आया, 0.2। तो 20,000 में से 30,000 गए तो 10,000 माइनस में आया, और फिर जब आप 10,000 माइनस वाले को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,000 नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये आपने लिखा ब्रैकेट में 2,000 अनफेवरेबल आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, और इसको आप ऐसे बॉक्स में डाल सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब आ जाइए आप इसके जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री का तरीक़ाकार बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, फॉर्मेट के मुताबिक हम WIP डेबिट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से। यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा जो FOH का था, लेकिन हम मुकम्मल वो फार्मूला नहीं लगा रहे। WIP हम डेबिट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो ये मैंने आपके सामने लिखा वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और हम इसको डेबिट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात मुझे मालूम है कि हमारा एक अनफेवरेबल है तो डेबिट में आएगा और एक फेवरेबल है तो क्रेडिट में जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ आइडल कैपेसिटी वेरिएंस डेबिट में 2000, क्रेडिट के अंदर स्पेंडिंग वेरिएंस 2600। अच्छा, WIP डेबिट होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से जो मैंने नहीं की, सही है। और क्रेडिट में क्या होता है, FOH वो होती है एक्चुअल कॉस्ट से। तो ये लीजिए मैंने FOH को क्रेडिट किया, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 15,400, सही है। अब देखिए WIP रह गया, तो सिंपल आपने क्या करना है, 15,400 और 2,600 दोनों को ऐड कर लो, कितना बनेगा ये 15, 2, 17 और 1, 18। 18 में से ये 2,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका WIP के डेबिट में कितना आ गया, 16,000। सिर्फ इस वाली एंट्री को आपने इस फॉर्मूले से बनाना है, बाकी इसके अलावा जो भी मैंने आपको तरीक़ेकार बताया आपने उसके मुताबिक ही उसके चलना होगा, सही है जी। तो ये हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन किया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब एक सवाल और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आइए, ये आपका क्वेश्चन है 2016 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8A। 2016 रेगुलर क्वेश्चन 8A। बेटा इस क्वेश्चन को अननेसेसरी मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। मैं ये चाहूँगा कि आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसान करूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन को देख के डर लगे तो आपका वो डर ख़त्म हो जाए, सही है। आइए, अच्छा, हम मटेरियल और लेबर को डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ अभी ओवरहेड को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट सिर्फ ओवरहेड था। तो मटेरियल और लेबर के वेरिएंस जो मैं करा चुका हूँ वैसे ही होंगे, लेकिन बहरहाल इसको हम एक मरतबा देखते हैं। कहते हैं दानियाल रज़ा मैन्युफैक्चरर यूज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम, द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज्यूमिंग अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 1000 यूनिट्स। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ 1000 यूनिट्स
यानी जो नॉर्मल कैपेसिटी है स्टैंडर्ड वो 1000 यूनिट्स है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये जो कैपेसिटी है ये मटेरियल और लेबर में काम नहीं आती है, ये कैपेसिटी सिर्फ इस यूनिट में, इस FOH के स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस में काम आएगी। बट इसको नोट डाउन कर लीजिए, मटेरियल और लेबर में तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट जब ये टेबल बनाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब वो कहते हैं डायरेक्ट मटीरियल 10 kg एट ₹13 पर kg। तो भाई ये 10 kg तो हो गई क्वांटिटी, और जो 13 पर kg है वो हो गई आपकी प्राइस। तो भाई आगे जो 130 रुपये लिखा है वो आपके लिए बेकार है, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप हटा दीजिए, काट दीजिए। क्योंकि मटेरियल के अंदर आपको दो चीज़ें अलग अलग चाहिए होती हैं, एक आपको चाहिए होती है इसकी क्वांटिटी, एक चाहिए होती है आपको उसकी पर यूनिट प्राइस। बस दो बातें दे दी, आगे जो अमाउंट है उसको इग्नोर कर दीजिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, इसके अंदर मज़े की बात है कि सवाल पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड में आपसे वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोलेबल एंड वॉल्यूम वेरिएंस। यानी वो आपसे मटेरियल और लेबर के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है, मटेरियल और लेबर के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है। सही, चलिए फिर एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट फिर फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। और अगर आप मटेरियल और लेबर करना भी चाहें तो मटेरियल की आपको 10 kg क्वांटिटी दे दी, 13 kg आपको 13 पर kg आपको प्राइस दे दी, सही है ना। ऐसे ही नीचे अगर आप एक्चुअल में आगे देखें तो 11 kg मटेरियल लगाए और 12 पर kg के हिसाब से 12 पर kg के हिसाब से उन्होंने आपको दिया है। अच्छा, ये इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि अगर आप मटेरियल और लेबर वाला भी करेंगे ना तो इसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वजह इसकी यह है कि ऊपर मैंने एक चीज़ को इग्नोर कर दिया था, इसमें लिखा है द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज्यूमिंग अ नॉर्मल पर यूनिट कॉस्ट, यानी वो जो नीचे भी आपको मटीरियल और दे रहे हैं ना वो पर यूनिट दे रहा है आपको कि एक यूनिट पे 10 kg लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, प्राइस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 10 kg मटेरियल अगर आपका लगता है एक यूनिट पे, तो चूँकि आप 1000 जो है वो यूनिट बना रहे हैं तो फिर 1000 यूनिट में स्टैंडर्ड लगेगा कितना आपका 1 लाख। कितना लगेगा? 10,000 kg पर kg 13 ही रहेगा। और अगर डायरेक्ट लेबर जो है वो 5 आवर्स हैं अगर एक यूनिट के, तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 5000 आवर्स बन जाएंगे। जबकि जो पर आवर है, जो पर kg है, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नीचे एक्चुअल में आके भी आपने जो kg और आवर्स हैं उनको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि इनके पर kg और पर आवर को आपने नहीं छेड़ना है। बहरहाल पूछा तो नहीं है इन्होंने आपसे मटेरियल और लेबर के मुतालिक, पूछा सिर्फ FOH का ही है, लेकिन चूंकि एक अच्छा सवाल है तो आप इसका मटेरियल और लेबर का भी कर लीजिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ सवाल को, जो मुझसे भी एक बात मिस हो गई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। सवाल दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। दानियाल रजा मैन्युफैक्चरर यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए इन्होंने आपको, और उन्होंने टोटल बनाए 1000। तो ये 1000 यूनिट जब हम FOH की बात करेंगे तो ये 1000 एक तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन जब हम ये मटेरियल और लेबर की बात करेंगे तो इनकी क्वांटिटी और आर से इसको 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10,000 kg बन जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल और 5000 आवर्स बन जाएंगे आपके डायरेक्ट लेबर के। ऐसे नीचे एक्चुअल में आगे भी आप कर लीजिएगा। ओके, अब मैं मटेरियल लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट FOH की बात कर रहा हूँ। और FOH का ये टेबल बना के मैं छोड़ दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ये जो यूनिट कॉस्ट वाला है ना, इसको टोटली इग्नोर कर दीजिए, ये खामखाई में कंफ्यूज होंगे आप, ये यूनिट कॉस्ट वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। तो इसके मुताबिक हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को पहले फिल करते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो है 1000,
सही है। और एक्चुअल जो है वो है 800। सर आपको कैसे पता लगा 800? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मैं भी आपको बताता हूँ, सही है। अच्छा जी, अब वो आपसे ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट 15,000, ये लीजिए फिक्स कॉस्ट 15,000, सही है। अच्छा वो डिवाइड करके आगे क्या बोला उसको आप छोड़ दीजिए। फिर कहता है वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपये। अच्छा वेरिएबल के लिए उसने चालाकी ये की है कि सिर्फ आपको उसने यूनिट कॉस्ट बताइए 7, तो चूंकि मैं 1000 यूनिट बना रहा हूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा ये 7000, तो 15 और 7 कितना हो गया, तो टोटल FOH स्टैंडर्ड 22,000। अब मैं नीचे अगर एक्चुअल में आऊँ तो एक्चुअल में वो फैक्ट्री ओवरहेड के कॉलम में कहता है फैक्ट्री ओवरहेड ₹18,480 फॉर 800 यूनिट्स। तो देखो 800 यहाँ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 18,480 मैंने यहाँ लिख दिया। अब अंडरस्टूड है कि इसमें 15,000 तो यही होगा, तो अब इसमें से माइनस कर लो तो कितना बना 3,480। बस अगर आपने बेटा ये बना लिया तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो हमारा बेटा आज का ये चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आज अख्ताम पजीर होता है। इंशाल्लाह अब हमारा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ आपकी फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।